गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं भारत की शान कहे जाने वाले लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं। मुगलों के ज़माने में इसको किलाए मुबारक भी कहा जाता था, जिसकी नींव शाहजहां ने 12 मई 1638 में रखी थी और ये 18 अप्रैल 1648 में बनकर तैयार हो गई। पूरे 10 साल के इंतज़ार के बाद ये बनकर के रेडी हो गई। लाल किला के अंदर जाने के लिए हमने टिकट काउंटर से टिकट ली। आप चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हमने लाहौरी गेट से अंदर एंट्री ले ली। लाल किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। राइट साइड में जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री वहीं से लाल किले के पोडियम पर फ्लैग होस्टिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद हम मीना बाज़ार की तरफ आगे बढ़े, जिसे पहले छत्ता बाज़ार भी कहा जाता था। छत्ता नुमा बाज़ार का आइडिया शाहजहां को 1646 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के बाज़ार को देखकर आया था। उसके बाद हमने म्यूज़ियम में एंट्री ली। इसमें हमने 1628 के बाद राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र से लेकर के आज़ाद भारत के बारे में बताया गया। उसके बाद हमने आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम में एंट्री ली। इस म्यूज़ियम का थीम आज़ादी के दीवाने है और इस म्यूज़ियम में हमें आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के बारे में बताया गया है और उन्हें जो दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताया गया है, जैसा कि काला पानी की सज़ा और तोपों से दागने की सज़ा। अंडमान यानी काले पानी की सजा वो सजा थी जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों के लिए इजाद किया था जिन्हें वे अपने साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समझते थे। वे यातनाएं हमारे इतिहास का ऐसा काला दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। हमारे ये सेनानी कई बार अंग्रेजों के अमानवीय हरकतों का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल कर देते थे। उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने और भी निशंस तरीका निकाला था। प्रतिरोध कर रहे सेनानियों को जिंदा लाश बनाए रखने के लिए 3-4 सिपाही जकड़ लेते और उनके मुंह या नाक में रबर का पाइप घुसाकर दूध और चीनी का घोल डाल दिया जाता। यहाँ पर भारत माता की पहली विजुअलाइजेशन पेंटिंग भी है।
फिर हम दीवाने आम में आ गए। ये वही जगह है जहाँ पर शाहजहाँ बैठता था। ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं ये पहले हीरो से जड़ा होता था, जो कि अंग्रेज़ों ने इसे लूट लिया। फिर हम आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हैं ये रंग महल है, जहाँ पर पहले डांस के जो है कार्यक्रम होते थे। और ये ज़फ़र महल है। ज़फ़र महल देखने के बाद हमने शाम तक का वेट किया। यहाँ हम जय हिंद शो देखने आए थे। यहाँ 1 घंटे का शो होने के बाद जय हिंद जो शो है वो बहुत ही अच्छा शो है। ठीक है, आप इसको भी आकर के देख सकते हैं। और इस शो देखने के बाद हम चले घर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद शो की कुछ क्लिप हमने शूट किए हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। आज हालात कुछ नाजुक है। यह सब दिल्ली में तनाव का माहौल है। जहां वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार। मदद के लिए आए मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर आसार देखा और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चाह पाए। सुनाई दे वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहाँ चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नानो साहब, तातिया टोपे,
सलीमुल्लाह, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की ये कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड चौगन थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों की इस सलामी से शहर जागा। सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सिरकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज या घटनास्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बाबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।